हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए नई कहानी लेकर। इस कहानी का नाम है कैसे भरूं इच्छाओं की झोली। मतलब उसकी इच्छाएं होती हैं, वो कैसे अपनी इच्छाओं की झोली भरे। एक बार की बात है, एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी थी। किसी फकीर ने राजा से भिक्षा मांगी थी। सम्राट ने उससे कहा, जो भी चाहते हो मांग लो। दिन के प्रथम याचक की किसी भी इच्छा को पूरी करने का उनका नियम था। राजा साहब जो भी फकीर पहली याचक आता था उसकी इच्छाएं पूरी करते थे। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया और कहा, बस इसे कुछ स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। सम्राट ने सोचा, इससे सरल बात क्या हो सकती है। और लेकिन जब उस भिक्षा पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गई तो ज्ञात हुआ कि उसे भरना असंभव था, क्योंकि वह तो जादुई था। जितनी अधिक मुद्राएं उसमें डाली गई उतनी ही अधिक वह खाली होता चला गया। सम्राट ने सारे खजाने खाली कर दिए, लेकिन खाली पात्र खाली ही रहा। उसके पास जो कुछ भी था सभी उस पात्र में डाल दिया, लेकिन अद्भुत पात्र अभी भी खाली था। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि अब क्या होगा। तब उस सम्राट ने कहा, भिक्षु, तुम्हारे पात्र कोई साधारण पात्र नहीं है। उसे भरने में मेरी सामर्थ बाहर हो चुकी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? वह फकीर हंसने लगा, हा हा हा, और बोला, कोई विशेष रहस्य नहीं है। मरखट से निकल रहा था कि मनुष्य की खोपड़ी मिल गई। उससे ही यह भिक्षा पात्र बना लिया। मनुष्य की खोपड़ी भरी नहीं, इसलिए यह भिक्षा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। इसका मतलब ये मनुष्य की जो इच्छाएं होती है कोई भरती नहीं है। और जो भिक्षु ने वो पात्र बनाया था, मनुष्य खोपड़ी से बनाया था। और धन से, पद से, ज्ञान से, किसी भी से भर लो, यह खाली ही रहेगी, क्योंकि इन चीज़ों से भरने के लिए यही बनी है। मनुष्य की द्रव भूख अनंतहीन है, और इसी मर्ग तृष्णा में दौड़ दौड़ते उसका भी अंत हो जाता है। आत्मज्ञान के मूल सत्य को न जानने के कारण ही मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र हो जाता है। मतलब उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हृदय की इच्छाएं पाकर भी वह शांत नहीं रहता, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं संतुष्टि नहीं मिलती। उसके सिवाय और कुछ भी मनुष्य के हृदय को भरने में असमर्थ है। इसका अभिप्राय ये है, इच्छाएं कम कीजिए, मन की कोठरी खाली और साफ कीजिए, तभी तो ईश्वर का निवास होगा। सही बात है। जब हम अपनी इच्छाएं रखते रहेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होनी। कभी भी हमें इच्छाएं कम करनी चाहिए और अपनी जो दिमाग है वो साफ करना चाहिए। जो खाली है उस कोठरी को खाली करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर निवास कर सके। एक मैं कहना चाहूँगी छोटी सी बात, मन से तृष्णा मरी नहीं, लालच गयो न काम, कोठरी तो यह भरी पड़ी, कहाँ बैठे श्री राम, कहाँ बैठे श्री राम। ये कहानी बहुत ही मनोरंजनजनक थी, आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर से हाजिर होंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।